भैया, परसों नए मकान का हवन है और वैसे भी रविवार का दिन है, छुट्टी रहेगी। आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई रजत ने बड़े भाई महेश से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। तब महेश बोला, क्या छोटे, किराए के दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो क्या? रजत बोला, नहीं भैया, यह अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ महेश के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया? हाँ भैया, यह कहते हुए रजत ने फोन काट दिया। अपना मकान, यह शब्द महेश के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। तो अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। रजत और महेश दोनों सगे भाई थे और दोनों की उम्र में 20 साल का अंतर था। रजत जब केवल 8 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब रजत की पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी महेश के ऊपर आ गई थी। इसी चक्कर में महेश ने जल्दी शादी कर ली ताकि रजत की परवरिश अच्छे से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर काम करते हुए महेश की सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2 कमरों के किराए के मकान और रजत की पढ़ाई व रहन सहन पर खर्च हो जाता था। इसी चक्कर में महेश और उसकी पत्नी ने शादी के कई साल तक बच्चा न पैदा करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पहले से ही इतने ज़्यादा खर्चे थे। पढ़ाई पूरी होते ही रजत की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और थोड़े दिनों बाद शादी भी हो गई। बड़े के साथ किराए के मकान में जगह कम पड़ने के कारण रजत ने एक दूसरा मकान किराए पर ले लिया और अब तक महेश के 2 बच्चे भी हो गए थे, एक लड़का और एक लड़की। रजत की मकान लेने के बाद जब महेश ने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। उनकी परवरिश के कारण हमने कई सालों तक बच्चे नहीं किए, फिर उनकी हर फरमाइश को पूरा किया। उनके अच्छे भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं को दबाए रखा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने नया मकान ले लिया, बल्कि दुख तो इस बात का है कि उन्होंने यह बात हमसे छुपाई। रविवार को सुबह रजत महेश के घर एक गाड़ी भेजता है। सभी उस गाड़ी में बैठकर रजत के नए घर पहुंचते हैं। मकान को देखकर महेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही शानदार और सुख सुविधा से परिपूर्ण था। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से थे। यह देखकर महेश मन ही मन सोचता है कि देखो छोटा कितना समझदार है, अभी से अपने दोनों बेटों के लिए 2 हिस्से बनवाए हैं। पूरा मकान लगभग 2 करोड़ का बना था। अब महेश सोचने लगा, मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसके पास अपने बच्चों के भविष्य के लिए 1-2 लाख तक का इंतजाम नहीं है। मकान देखते देखते महेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है, मकान मालिक हवन के लिए अग्नि कुंड के सामने बैठ जाए। यह सुनकर रजत महेश के पास गया और बोला, इस मकान का मालिक मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी हैं भैया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। इसलिए तो मैंने मकान के एक जैसे 2 हिस्से बनाए हैं, एक आपका और एक मेरा। और हवन कुंड के पास ले जाकर रजत महेश से बोलता है कि पूजा में आप बैठेंगे भैया, क्योंकि आप बड़े हैं और पहला हक आपका ही है। यह सब सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रजत को गले लगाते हुए कहता है कि छोटे, आज तूने मेरी परवरिश की लाज रख ली। पास खड़ी महेश की पत्नी ने भी अपनी देवरानी को गले लगाते हुए कहा कि जब बड़ा बेटा हमारे पास है तो हमें किस बात की तकलीफ हो सकती है। तभी रजत मुस्कुराते हुए कहता है, यह मकान नहीं, हमारा अपना मकान है और आज से हम सब मिलकर अपने मकान में रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आजकल की दुनिया में महेश जैसे बहुत मिलते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं रजत जैसे जो अपने के उपकार को याद रख पाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई हो।